हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है बैंड स्ट्रक्चर। बैंड स्ट्रक्चर में थर्ड पॉइंट तक हमने किया था। आज हम फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें बताई है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले हमने यहाँ तक किया था एक वैलेंस बैंड, एक कंडक्शन बैंड और एक फॉरबिडन गैप आता था क्रिस्टल के डिस्टेंस पर, डिस्टेंस ए पर, ठीक है। और उसी बेसिस पर हम जो है इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स को डिफरेंशिएट करते हैं। इसी कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और फॉरबिडन गैप के बेसिस पर सबसे पहले मैं इंसुलेटर का केस बताऊंगी। इंसुलेटर में क्या होगा, इंसुलेटर में जो है नीचे हमारा होगा वैलेंस बैंड, जिसको मैं वी डॉट बी करके लिखूंगी, और ऊपर हमारा होगा कंडक्शन बैंड, जिसको मैं सी डॉट बी करके लिखूंगी। और उसके बीच में जो गैप है हमारा, उसको हम कहते हैं फॉरबिडन गैप। इंसुलेटर में ये जो फॉरबिडन गैप है वो बहुत ही ज्यादा होगा। ये जो एनर्जी गैप है हमारा, जिसको फॉरबिडन गैप हम कहेंगे, वो बहुत ही ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा इंसुलेटर में। सेमीकंडक्टर में क्या होगा, सेमीकंडक्टर में ये गैप कम होगा, ठीक है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड तो वही सेम है, लेकिन ये जो एनर्जी गैप है हमारा, फॉरबिडन गैप भी हम जिसे कहते हैं, वो कम होगा। कंडक्टर में तो वो गैप होगा ही नहीं, ओवरलैप करेगा हमारा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो ये है हमारा सेमीकंडक्टर। नाउ जब हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन है, ठीक है, उस वक्त कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में कंडीशन होगी। जो हमारा वैलेंस बैंड है उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, और जो हमारा कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी होगा। तो ये है हमारा सेमीकंडक्टर्स एट 0 केल्विन। फिर उसके बाद दूसरा है हमारा टेम्परेचर T पर सेमीकंडक्टर। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है एक एनर्जी होगा EF, जिसको हम फर्मी एनर्जी कहेंगे, जो कि ये जो कंडक्शन बैंड, लोएस्ट कंडक्शन बैंड का एनर्जी और अपर वैलेंस बैंड का एनर्जी है, उसके बीच में आएगा। नीचे हमारा वैलेंस बैंड होगा और ऊपर हमारा कंडक्शन बैंड होगा। जो वैलेंस बैंड में हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, तो वैलेंस बैंड में बचेगा होल्स और कंडक्शन बैंड में होगा हमारा इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है हमारा सेमीकंडक्टर T केल्विन पर। एनर्जी गैप का फर्क है इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में। 0 केल्विन में वैलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और T केल्विन पर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में जाएंगे और वैलेंस बैंड में होल्स बचेगा, ठीक है। now हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं। जब हमारा R B1 और B2 के बीच में होगा, इस वाले गैप में होगा, तब क्या होगा, the atomic spacing is further reduced, the 3s and 3p levels remain merged into each other and there is no restriction on the electrons to move from 3s sublevel to 3p sublevel। यहाँ पर कंटिन्यूअस होगा, कोई 3s का बैंड या 3p का बैंड नहीं होगा, ठीक है। और एटम जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 3s से 3p में जा सकते हैं और 3p में से 3s में जा सकते हैं। और जो गैप है हमारा 3s और 3p के बीच में, वो डिसअपियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉरबिडन गैप है वो डिसअपियर हो जाएगा 3s और 3p में, और ये जो दो बैंड्स है वो ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो 8n लेवल्स है, 2 हमारे s से होंगे और 6 हमारे p से होंगे, तो 8n लेवल्स है ना। ये जो 8n लेवल्स है वो सारे मिक्स हो चुके होंगे इस केस में, ठीक है, ओवरलैप हो चुके होंगे, कंटिन्यूअस बन गया होगा, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, अलग नहीं कर पाएंगे कि कौन सा लेवल 3s का है बोलकर या कौन सा लेवल 3p का है बोलकर, ठीक है। कौन सा इलेक्ट्रॉन किस में है वो भी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में हम मानेंगे कि जो 4n सब लेवल्स है वो फिल्ड होगा और 4n सब लेवल्स है वो एम्प्टी होगा। हो गया हमारा 8n लेवल्स, ठीक है। 8 2 लेवल्स हमारे s के होंगे, 6 p के होंगे, 8 लेवल्स होंगे। इसमें हम मानेंगे 4 फिल्ड होगा, 4 एम्प्टी होगा। और दूसरा कंडीशन है हमारा व्हेन r इज इक्वल टू a, जब r हमारा a के बराबर होगा, इंटर एटमिक स्पेसिंग के बराबर होगा।
R इज इक्वल टू ए को हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहते हैं। जब R हमारा ए के बराबर होता है उसको हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहते हैं। उस वक्त हमें वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड ये सारे मिलेगा। और इसको हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि एटम्स जो क्रिस्टल में है वो इसी डिस्टेंस पर प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पर ये जो बैंड है जो कि कंटिन्यूअस बन गया था वो स्प्रेड होगा, फिर से वाइडली स्प्रेड होगा, ठीक है, डिवाइड होकर ये वाइडली स्प्रेड होगा डिस्टेंस ए पर। तो वो चीज यहाँ पर लिखा है। फॉरबिडन गैप भी हमें मिलेगा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के साथ, ये मैंने आपको पहले कहा था। और जो बैंड है जिसमें एनर्जी लेवल फिल्ड है और जो बैंड है जो कि एम्प्टी है उसको फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन बैंड ने अलग किया होगा। नीचे वाला बैंड जो है वो पूरी तरीके से फिल्ड होगा और उसको हम वैलेंस बैंड कहेंगे, और ऊपर वाला बैंड जो है वो पूरी तरीके से एम्प्टी होगा 0 केल्विन पर, और उसको हम कंडक्शन बैंड कहेंगे। ठीक है, अब ये जो गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में उसको हम कहते हैं फॉरबिडन बैंड। और ये जो है हमारा एनर्जी Eg को क्या करता है? मेजर करता है। जो हमारा एनर्जी Eg है ना वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि हमें किसी इलेक्ट्रॉन को देना होगा ताकि जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो उस एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके कंडक्शन बैंड में जा सके। इंसुलेटर्स के लिए ये जो गैप है उसका ऑर्डर होगा 5 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, एक्सट्रीमली लार्ज। ये जो गैप है वो बहुत बड़ा होगा एंड एज सच इट कैन नॉट ओवरकम बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय ऑर्डिनरी मीन्स। और किसी आसान तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को नहीं ले सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हमें एनर्जी डालना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में डालने के लिए, ठीक है, इसलिए ये कंडक्ट नहीं करता है। जबकि जो सेमीकंडक्टर्स है, फॉर एग्जांपल अगर हम जर्मेनियम को कंसिडर करें तब ये गैप जो है वो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, जो कि बहुत ही छोटा गैप है। और वो जो है इलेक्ट्रॉन एकदम से क्या कर सकता है? पा सकता है उस एनर्जी को इस पर जब हम हीट लगाएंगे या लाइट जो है उस पे पड़ेगा। एक्शन ऑफ लाइट या एक्शन ऑफ हीट से ये इजीली एनर्जी उसको मिल सकता है। तो इस मटेरियल में जो कंडक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का वो कैसे होगा? मे टेक प्लेस सिंपली विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो ये जो सेमीकंडक्टर है वो क्या करना स्टार्ट कर देगा? करंट पास करना स्टार्ट कर देगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, ठीक है। अगर हम एनर्जी बैंड के टर्म में कहे तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सेम आइडिया को बाय स्टेटिंग दैट एट एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है 0 केल्विन, जितने भी एनर्जी है वैलेंस बैंड में वो पूरी तरीके से भरा हुआ होगा, वाइल जितने भी एनर्जी लेवल है हमारे कंडक्शन बैंड में वो पूरी तरीके से खाली होगा। ये है हमारा सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पर, ये पूरी तरीके से भरा हुआ होगा जितने भी लेवल्स है, और ये पूरी तरीके से खाली होगा एनर्जी बैंड। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे सेमीकंडक्टर के तब क्या होगा? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो थर्मली एक्साइट हो जाएगा, हीट के वजह से वो एक्साइट हो जाएगा और वो फ्री बन जाएगा एनर्जी अब्सॉर्ब करने पर Eg से ज्यादा, ठीक है। और जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया है वो इक्वल नंबर ऑफ होल्स, जिसको हम इलेक्ट्रॉन वैकेंसीज कहते हैं, छोड़ के जाएगा वैलेंस बैंड में। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है तो उसका जगह जो खाली है उसको हम होल्स कहेंगे, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये इक्वल होगा, जितना इलेक्ट्रॉन गया है उतना होल्स होगा। दस जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन बैंड में वो जो है नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड के बराबर होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि जो कंडक्शन बैंड है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारा, एंड इन वैलेंस बैंड जो चार्ज कैरियर है वो है होल्स। कंडक्शन बैंड में चार्ज कौन लेकर जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट कौन प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस बैंड में होल्स। जो नंबर डेंसिटी होता है इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो बहुत ज्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन्स का मोशन जो है
है वो रैंडम भी होगा, तो किसी टेम्परेचर पे एनर्जी लेवल जो कि किसी इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया होगा, कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होगा, उसको हम स्टैटिस्टिकली बता सकते हैं। लार्ज नंबर है, रैंडमली प्रेजेंट है, तो स्टैटिस्टिक्स का यूज करके हम निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट करिस्पॉन्डिंग टू एनर्जी E being occupied by an electron at temperature T Kelvin is given by, किसी स्टेट का प्रोबेबिलिटी जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लेवल को उसने ऑक्यूपाई किया होगा वो इतना आता है। ये हमने पहले भी किया है। f of E जो है 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ E माइनस ई एफ डिवाइडेड बाय KT के बराबर आता है, जहां पर के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, EF हमारा फर्मी एनर्जी है जिसको हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन है तो क्या होगा, ये जो टर्म है वो अगर E ग्रेटर है EF से तो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव टर्म डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी आएगा, e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और अगर ये जो है नेगेटिव टर्म है, EF ग्रेटर है E से, तो ये एक नेगेटिव टर्म होगा। नेगेटिव कोई टर्म डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा, यानी कि 0। तो यहाँ पर हमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो ऊपर वाले केस में यहाँ पर इन्फिनिटी मिला है, इन्फिनिटी पे 1 प्लस करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी ही आएगा, 0 हमें मिलेगा, 0 f ऑफ e होगा। नीचे वाले केस में यहाँ पर 0 आता है, एक्सपोनेंशियल वाला टर्म 1 प्लस 0 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 1 आएगा। ठीक है, f ऑफ e 0 मतलब कि उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, एम्प्टी एनर्जी स्टेट है। ठीक है, f ऑफ e इज इक्वल टू 0 का मतलब, और f ऑफ e इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ऑक्यूपाइड एनर्जी स्टेट है। नाउ हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन के बराबर नहीं है और E हमारा EF के बराबर है, तो उस वक्त क्या होगा, EF माइनस EF आएगा विच इज 0, e रेज़ टू पावर 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 जो कि हमारा बराबर होगा 1 अपॉन 2 के। तो f ऑफ e जो है वो हमारा हाफ है, यानी कि हाफ ऑक्यूपाइड एनर्जी स्टेट होगा, हाफ फिल्ड होगा। तो ये कंडीशंस हमें मिलता है। जो कंडक्शन बैंड है वो कंप्लीटली एम्प्टी होता है 0 केल्विन पर, आप यहाँ पर देख सकते हो 0 केल्विन पर पूरी तरीके से एम्प्टी है। हेंस EF मस्ट बी लेस देन द लोएस्ट लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, लेकिन EF जो है वो हाफ फिल्ड है, तो वो कंडक्शन बैंड से नीचे, जो कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी लेवल है उससे नीचे आना चाहिए EF का लेवल। ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरीके से एम्प्टी है तो उससे नीचे आना चाहिए। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन स्टेट होगा वैलेंस बैंड में आर ऑक्यूपाइड एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन। जो हमारा इलेक्ट्रॉन स्टेट है वैलेंस बैंड में वो T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर ऑक्यूपाइड होगा, यानी कि कंप्लीटली फिल्ड होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमारा फर्मी एनर्जी है वो अपर मोस्ट वैलेंस बैंड के ऊपर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो हाफ फिल्ड है, नीचे पूरे वाले फिल्ड प्रेजेंट होंगे, ऊपर खाली प्रेजेंट होगा, तो EF उसके बीच में प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि वो ना तो पूरी तरीके से फिल्ड है ना ही वो पूरी तरीके से खाली है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अबव फर्मी लेवल विद एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग होल बिलो फर्मी लेवल इंक्रीजेस। और हमें ये भी पता है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा फर्मी लेवल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा और फर्मी लेवल के नीचे होल्स इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर और कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो फर्मी लेवल है वो फॉरबिडन गैप के मिडिल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ना तो वो कंप्लीटली फिल्ड है ना ही वो कंप्लीटली एम्प्टी है। कंप्लीटली फिल्ड होता तो वैलेंस बैंड की तरफ नीचे प्रेजेंट होता, कंप्लीटली एम्प्टी होता तो कंडक्शन बैंड की तरफ ऊपर प्रेजेंट होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो बीच में प्रेजेंट होगा क्योंकि वो हाफ फिल्ड है। ठीक है, और जो पोजीशन होगा फर्मी लेवल का वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पर टेम्परेचर का कुछ भी लेना देना नहीं है, टेम्परेचर से फर्मी लेवल हमारा ऊपर नीचे नहीं जाएगा, वो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर से। तो ये सारी चीजें हमें पता चला और यही है आज का हमारा टॉपिक, बैंड स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप दूसरे वाले बुक में से भी कर सकते हो, यहाँ पर एनर्जी बैंड डायग्राम दिया है, फिर उसके बाद
बाद यहाँ पर एम्प्टी फील्ड लेवल्स दिखाया है, ठीक है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और एनर्जी गैप दिखाया है। ये टॉपिक मैंने आपको पहले कराया था, इसमें आपको पता चल जाएगा एफ ऑफ ई 1, 0 या हाफ कैसे आता है, ठीक है, इजी है। तो यही है आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।